कभी कभी अचानक कोई इस तरह की किताब हाथ लग जाती है कि दिल उसमें पूरी तरह से डूब जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे लाइब्रेरी से एक किताब मिली, रोचक रोमांचक अंटार्कटिका, जिसके लेखक हैं अरुण जी, जो सन 1990 से भारतीय अंटार्कटिका अभियानों में कार्यरत रह चुके हैं। यह लगभग 5 वर्षों तक अंटार्कटिका में निवास कर चुके हैं और 3 बार विटिंग के साथ अब तक कुल 8 अभियानों में भाग ले चुके हैं। इन्होंने वहां के ग्लेशियर पर विशेष कार्य किया है और 2 बार भारतीय दल का नेतृत्व किया है। भारत सरकार इन्हें अंटार्कटिका अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। इस किताब में यहाँ के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है। वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, जीवन, मौसम, ऋतु आदि के बारे में हम जितना पढ़ते जाते हैं उतना ही उसमें डूबता जाता है मन हमारा। लगता है कि हम भी लेखक के साथ साथ वहीं पर सफर कर रहे हैं और वहाँ आने वाली कठिनाइयों को महसूस कर रहे हैं। आज यह विश्वास करना कठिन है कि केवल 200 साल पहले तक धरती का एक पूरा महाद्वीप केवल गल्प कथाओं तक सीमित था। इस काल्पनिक महाद्वीप को अंटार्कटिका नाम दिया गया। अंटार्कटिका शब्द का अर्थ है एंटी अंटार्कटिका यानी आर्कटिक के विपरीत। ग्रीक भाषा में आर्कटोस का अर्थ विशाल भालू नक्षत्र का क्षेत्र होता है, जो हमारे यहाँ सप्तऋषि नक्षत्र कहलाता है। यह नक्षत्र हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, अतः ध्रुव उत्तर का इलाका आर्कटिक क्षेत्र कहलाने लगा। यह संयोग की बात है कि इसी इलाके में धरती का एकमात्र पोलर बियर मिलता है, यानी सफेद भालू। तो धीरे धीरे आर्कटिक क्षेत्र सफेद भालू से जुड़ गया और इसका मतलब सफेद भालू वाला इलाका हो गया। अगर हम ग्लोब उठाकर देखें तो उसके सबसे निचले भाग में चारों ओर पानी से घिरा हुआ एक सफेद भाग दिखाई देगा। यही है विश्व का 7वां महाद्वीप अंटार्कटिका। यह कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, यह 1 करोड़ 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें समा सकते हैं भारत जैसे पूरे 5 देश। आधुनिक विज्ञान के इस युग में इस वक्त वहाँ सिर्फ 1000 लोग ही रहते हैं। इस महाद्वीप पर कोई अपनी आबादी नहीं है। यहाँ बाहर से आने वाले लोग ही रहते हैं जो वैज्ञानिक हैं और यहाँ पर कई तरह की खोजों में जुटे रहते हैं। भारत की ओर से यहाँ पहली बार 1981 में इंदिरा गांधी ने यहाँ पर काम करने का आदेश दिया। इस योजना की कमान तब के पर्यावरण विभाग के सचिव डॉक्टर जहूर कासिम को सौंपी गई थी। इनके साथ थे भारतीय भूवैज्ञानिक श्री SP बोहरा, गोवा के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के डॉक्टर हसनैन सिद्दीकी इस दल के उपनेता बनाए गए। अंटार्कटिका की जमीन और आसमान एक से बढ़कर एक विचित्रताओं से भरे हुए हैं। वहाँ के दिन रात हमारे जैसे नहीं होते, न ही वैसी अटल हैं दिशाएं। सूरज तक पूरब से नहीं निकलता, न पश्चिम में ढलता है। कुछ आंधियां धरी को देखकर चलती है और कुछ तूफान हफ्तों तक चलते रहते हैं। बादल खूब आते हैं पर गरजते नहीं। यहाँ इंद्रधनुष दिन में नहीं बल्कि रात में निकलते हैं और एक जगह खड़े होने की बजाय नाचने लगते हैं। भ्रम ऐसा कि दूरी का पता न चले या फिर दिशा बोध ही समाप्त हो जाए, या आपको यह लगेगा कि जमीन की सारी चीजें जैसे आसमान से लटक गई हैं। और भी कई रोचक बातें हैं जो हम जरूर जानना चाहेंगे।